नमस्कार, कैसे हैं सभी? आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और आपकी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। तो बात करेंगे योग कुंडली उपनिषद में वर्णित चित्त की चंचलता का कारण। जो योग कुंडली उपनिषद है, ये एक उपनिषद है जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अब इसमें इसके प्रथम अध्याय में एक बात कही गई है कि चित्त की चंचलता का कारण क्या है। जो हमारा चित्त है, हमारा जो मन है, आपने देखा होगा कभी स्थिर नहीं रहता, कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है। तो इसका क्या कारण है, इस उपनिषद में बताया गया है। तो चित्त की जो चंचलता का कारण है, यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं। पहला, वासना, जो पूर्व अर्जित संस्कारों के कारण भी हो सकती है। किसी किसी में वासना काम ज़्यादा होता है। तो पहला कारण ये है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा होगी, उसका जो मन है वो स्थिर नहीं होगा, उसका चित्त जो है वो स्थिर नहीं होगा, चंचल रहेगा। तो ये एक मेन कारण बताया गया है। दूसरा जो है, दूसरा बताया गया है वायु। वायु से यहाँ पे रिलेट है प्राण, जिसके प्राणों में क्या है, स्थिरता नहीं रहती। प्राण आपने देखा होगा, इसीलिए योग में जो है प्राणों का विशेष महत्व है। श्वास प्रश्वास आदि क्रियाओं के द्वारा हम अपने प्राणों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जिसका प्राण नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है, उसका मन भी स्थिर रहता है, उसका चित्त क्या है, स्थिर रहता है। तो दूसरा कारण यहाँ पे चित्त की चंचलता का बताया गया है, प्राण यानी कि वायु को माना गया है। अब बोला गया है कि अगर इन दोनों में से, वासना या प्राण में से, अगर आप दोनों में से किसी एक का भी निरोध कर लेते हैं, किसी एक पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कंट्रोल कर लेते हैं, तो दोनों का ही निरोध हो जाता है, दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। यानी दोनों में से अगर आप किसी को भी कंट्रोल कर लेंगे, या तो अपनी वासना को या फिर अपने वायु को, अपने प्राण को नियंत्रित कर लेंगे, तो क्या है, आप दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। वासना भी समाप्त हो जाएगी और आपके प्राण भी नियंत्रित हो जाएंगे, यानी कंट्रोल हो जाएंगे। और हमारा चित्त जो है वो चंचल नहीं रहेगा, हमारा मन एकदम शांत और स्थिर हो जाएगा, हमारा चित्त एकदम स्थिर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का जो है हलचल उसमें नहीं रहेगी, चंचलता नहीं रहेगी। तो योग कुंडलियोपनिषद में चित्त की चंचलता के कारण दो बताए गए हैं, वासना और वायु यानी कि प्राण। इन दोनों में से किसी एक का भी निरोध करके दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इफ़ तो हम कह सकते हैं, if one of them is controlled, then both are controlled. If one of them is controlled, then both are controlled. तो इसी तरह बने रहें और जानकारी लेते रहें। इसीलिए कहा गया है कि योग करें, आपकी प्राणवायु भी सही रहेगी, आपके प्राणों पर नियंत्रण रहेगा, आपके शरीर और मन दोनों ही स्थिर होगा। तो योग करें, स्वस्थ रहें।